हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम जीत कुमार। आज इस लेक्चर में मैं आप लोगों को मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ाने वाला हूँ ना। जिन बच्चों को मॉडुलस से डर लगती है कि मॉडुलस सर मेरे को नहीं समझ में आता है, आज मैं बहुत बेसिक से एक मॉडुलस की क्वेश्चन बहुत सारा कंसेप्ट और सिखाने वाला हूँ ना। चलिए, जैसे कि मेरा फर्स्ट लेक्चर होगी जिसमें आप लोगों को बेसिक पहले बातों मॉडुलस की चर्चा करेंगे कि मॉडुलस के कैसे सोल्यूशन किया जाता है, कैसे बनाया जाता है ना। चलिए, यहाँ से मैं आपको हेडिंग डाल देता हूँ मॉडुलस फंक्शन। देखिए, मैं इसमें बहुत आपको बेसिक से स्टार्ट करूंगा मॉडुलस के बारे में ना। देखिए, यहाँ से मैं हेडिंग आपको क्या डाल देता हूँ, मॉडुलस। मॉडुलस फंक्शन, देखिए, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मापांक फलन। मापांक फलन, इसको क्या बोलेंगे, मापांक फलन बोला जाता है ना। हिंदी में इसको मापांक फलन बोला जाता है, इंग्लिश में मॉडुलस फंक्शन बोला जाता है ना। चलिए, देखिए, मैं आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। मॉडुलस फंक्शन क्या होती है, कैसे सोल्यूशन की जाती है ना। देखिए, ध्यान से एकदम देखिएगा। अगर मान लीजिए हमने मान लेता हूँ क्या एफ एक्स इक्वल टू मेरा कोई फंक्शन है, मैंने क्या मान लेता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू मैंने मान लेता हूँ को मोड एक्स फंक्शन है मेरा। क्या है, एफ एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन है मोड एक्स। जब ऐसा आता है ना, तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि जब ये एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होती है, जब एफ एक्स मान लीजिए मेरा कोई फंक्शन है, जब एफ एक्स यानी जब x का वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ा होती है, तब हमें फंक्शन कैसा मिलती है, प्लस मिलेगा। कैसा मिलेगा, प्लस मिलेगा। अगर मान लो यहाँ पर मेरा क्या होती है, जीरो से छोटा होती है, तो मेरे को रिजल्ट क्या देगी, नेगेटिव देगी ना। इस बात को याद रखिएगा, मॉडुलस फंक्शन होती है ऐसे। अब इसका अगर ग्राफ हम लोग देखा जाए, ग्राफ देखा जाए तो इसका ग्राफ कैसे होती है, यानी यहां से यहां तक पॉजिटिव और यहां से यहां तक नेगेटिव। देखिए, इसको हम कह सकते हैं क्या, ये जो हमारा है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है और ये है y माइनस एक्स का ग्राफ है। ऐसे होती है इसका ग्राफ ना। चलिए, यानी अगर x का वैल्यू जीरो या जीरो के से बड़ा होती है तो मेरे को फंक्शन कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। और जब x का वैल्यू जीरो से छोटा मिलती है तो मेरे को कैसे मिलेगा, यहाँ पर आपको रिजल्ट आएगा माइनस एक्स मिलेगा ना। क्या मिलेगा, माइनस एक्स मिलेगा। चलिए, ये हमारा कुछ मॉडुलस फंक्शन की एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। नहीं अगर आपको पता है तो आपको ये सब दिक्कत वाली बात है ना। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा कि मॉडुलस फंक्शन कैसे किया जाए ना। चलिए, उसके बाद में अगला कंसेप्ट आपको क्या बता रहा हूँ। देखिए, मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। देखिए, अगला कंसेप्ट क्या बता रहा हूँ, ध्यान से एकदम देखिएगा। आपको मॉडुलस की क्वेश्चन करने अच्छी से एकदम आ जाएगी ना। मैं बहुत बेसिक का बात करूंगा, एकदम बहुत बेसिक का, जिससे आपको मॉडुलस फंक्शन की क्वेश्चन करने का सक्षम हो जाएगी ना। चलिए, देखिए, पहला कंसेप्ट, अगर मान लीजिए मेरा क्या है, मान लेता हूं एफ एक्स इक्वल टू हमें कोई एफ एक्स इक्वल टू कोई एक्स फंक्शन है, तो इस फंक्शन इक्वल टू मेरा क्या दिया है, ए। क्या दिया है, ए। अगर मान लीजिए ये दिया है तो ये जब ये ए दिया है ना। चलिए, मैंने इसको नीचे लिख लिया। जब आप एफ एक्स इक्वल टू ए दिया है, तो जब इस आप फंक्शन को मोड हटाएंगे, क्या करेंगे, जब मोड हटाएंगे तो ये मोड हटेगा प्लस माइनस दोनों के साथ। आप जैसे ये है तो आप इसका मोड हटाना चाहते हैं तो ये कैसे हटेगा, तो प्लस माइनस ए के साथ, दोनों के साथ। क्यों, आखिर क्यों ऐसा होता है सर, देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए आखिर क्यों होता है। अगर मैंने मान लेता हूं कि x इक्वल टू, अगर मान लीजिए यही मेरा कोई फंक्शन है, चलिए मैंने इसको वाट, अगर मेरे को पता है कि x इक्वल टू टू और x इक्वल टू माइनस टू और x इक्वल टू टू, अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पर माइनस टू रखता हूँ, मेरे को रिजल्ट क्या देगी, टू देगी। यहाँ पर अगर प्लस टू रखता हूँ तो रिजल्ट मेरे को क्या देगी, प्लस टू देगी। यानी जब मैं मॉडुलस फंक्शन में जब मोड एक्स यानी मोड एक्स के अंदर मैंने x इक्वल टू माइनस टू एक्स इक्वल टू टू रखता हूँ, तो यहाँ पर जो मोड का काम करती है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर दिया और पॉजिटिव को भी तो पॉजिटिव कर ही दिया। तो यहाँ पर हमें दो वैल्यू डिफाइंड होती है, एक नेगेटिव पर x इक्वल टू माइनस टू इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू माइनस टू इक्वल टू टू ही होता है। जब यहाँ पर मैं देखा तो यहाँ पर मोड के क्या होती है, जो नेगेटिव होती है इसको पॉजिटिव कर देता है। क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है, और पॉजिटिव को ऑलरेडी पॉजिटिव कर देता है। तो जब मैं किसी मॉडुलस फंक्शन के मोड को हटाता हूं तो वहां पर मेरे को क्या दो दो रिजल्ट देगी, एक प्लस माइनस एक प्लस माइनस, एक प्लस माइनस के साथ हटेगी ना। जब ये बात आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए मेरा कोई मॉडुलस हो गया इक्वल टू यहाँ पर क्या दिया है, अगर मान लेता हूँ x इक्वल टू टू दिया है, तो जब ये मोड हटेगा तो मैं इसका रिजल्ट क्या लिखूंगा, प्लस माइनस टू लिखूंगा, प्लस माइनस टू लिखूंगा ना।
तो पहले आपकी बात ये कंसेप्ट आपको माइंड में बैठा लेनी है कि जब किसी मॉडुलस फंक्शन को अगर मोड हटाया जाता है तो प्लस माइनस दोनों के साथ हटती है, प्लस माइनस दोनों के साथ हटती है ना। ये हमें रहा कुछ छोटी छोटी इसका कंसेप्ट मॉडुलस के बारे में ना। चलिए जैसे मैं अब ये सब पर आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ कि कैसे मॉडुलस की क्वेश्चन कराती है, कैसे प्लस माइनस आती है, कैसे इसका रिजल्ट फाइंड किया जाता है। चलिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ, आप अच्छी से देख लीजिए। अब देखिए इसके बाद मैं हटा दे रहा हूँ, देख लीजिए ना। ये बहुत बेसिक से मैंने स्टार्ट किया, ये मेरा लेक्चर फर्स्ट होगी, आपको यहीं से आपको पढ़ना स्टार्ट करनी है मोड के बारे में। अगर ये सब आपको नहीं आ रहा है मोड की क्वेश्चन तो सोचिए आपका दिक्कत है, इसके आगे आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ मोड की। चलिए मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है, आप यहाँ से समझने की कोशिश करें। ऐसा ना समझिए कि सर हमको मोड नहीं आता है, नहीं, यहीं से आपका मोड स्टार्ट होगा। बहुत बेसिक बात है। कैसे देखिए, अगर मैं आपको मोड में कभी आ जाता है 5 तो इसको क्या लिखिएगा, 5 लिखिएगा। अगर 5 रहता है तो 5 ही होगा। अगर यानी प्लस माइनस को भी प्लस कर देता है और प्लस को तो प्लस ही करता है। मोड प्लस को क्या करता है, प्लस ही करता है, बट यहाँ पर माइनस को भी क्या कर देता है, प्लस कर देता है ना। चलिए अब देखिए इसके बाद मैं क्वेश्चन देखिए आपके पास रहता हूं। अगर मान लीजिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आप कि x प्लस 2 मोड इक्वल टू 4, मोड x प्लस 2 इक्वल टू 4 आ गया ना। तो बहुत सिंपल है, इसको आप मोड हटा दीजिए। सबसे पहले क्या कीजिएगा, मोड हटा दीजिए। जब मोड हटेगा तो ये प्लस माइनस दोनों के साथ हटेगा। ये किसके साथ, दोनों के साथ। तो मैं इसका रिजल्ट क्या लिखूंगा, x प्लस 2 इक्वल टू माइनस 4, और एक रिजल्ट क्या हो जाएगी, x प्लस 2 इक्वल टू प्लस 4। जब इसका सोल्यूशन करूंगा तो x इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x इक्वल टू मेरे को 6 मिल जाएगी। और क्या मिलेगा, x ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में x इक्वल टू 2 मिल जाएगा। देखिए मेरा दो रिजल्ट मिले। अब ये दो रिजल्ट मिली तो दोनों रिजल्ट को ले जाके फंक्शन में आपको चेक कर लेनी है। क्या ये फंक्शन में जाने के पास देखिए क्या करेंगे, x इक्वल टू माइनस 6, यहाँ माइनस रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2, माइनस 4 आएगा, माइनस मोड क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अगर माइनस 2 रखता हूँ तो 2 प्लस 2 इक्वल 4, यानी दोनों वैल्यू सही है। दोनों वैल्यू क्या है, सही है ना। चलिए अगला मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि जब आपको मोड x 1 तो इक्वल टू मान लीजिए 6, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्व। देखिए सॉल्व कैसे, मोड को हटा दीजिए आप। मोड जब हटेगा तो आपको क्या मिलेगा, प्लस माइनस दोनों मिलेगी। तो इसका मतलब क्या, प्लस यानी 6 माइनस तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या, 6 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। जब इसका मैं सोल्यूशन यहाँ पर करता हूँ इक्वल टू क्या, -6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस तो x इक्वल टू -7 हो जाएगी। अब इसका मैं देखता हूँ क्या आता है, तो x प्लस 1 इक्वल टू 6, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में, तो x इक्वल टू 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दोनों वैल्यू आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन मैं मोड का आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए मेरा का मोड की क्वेश्चन ऐसे आ गया तो क्या करूंगा सर, देखिए तो कुछ नहीं करनी है। सबसे पहले आपको क्या करनी है, मोडलस को मोड को हटा देना है, यानी 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या होती है, प्लस माइनस 2 होती है। तो जब इसको मैं सोल्यूशन करूंगा तो ये आएगी -2 इक्वल, और 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा, +2 आएगा। जब इसको मैं थोड़ा सा सोल्यूशन करता हूं तो क्या हो जाएगी, ये माइनस में, भी माइनस में, यानी माइनस माइनस कितना, माइनस में 3, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। यह आ जाएगा रिजल्ट। इसको हम सोल्यूशन कैसे करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू क्या है 2, तो 2x प्लस इधर आएगा तो माइनस में, तो 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या आएगा 1/2, क्या आएगा 1/2। तो ऐसे मॉडुलस फंक्शन की क्वेश्चन को सोल्यूशन की जाती है। चलिए मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ मॉडुलस की। अगर मान लीजिए मैंने मॉडुलस की आपको और क्वेश्चन देता हूँ, देखिए अब मैंने ऐसे आपको मॉडुलस की क्वेश्चन दे दिया, कैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लीजिए कि मैंने ऐसे दे दिया 3x प्लस क्या हो जाएगा, 3x प्लस मान लो 3x प्लस -2 इक्वल टू मान लेते हैं 4 आ गया। तो मैं इसको कैसे सोल्यूशन करूंगा, इजी है एकदम, आप इसको देख सकते हैं कैसे सोल्यूशन किया जाएगा। पहले मोड को हटा दीजिए, तो मोड हटेगा तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस दोनों मिलेगी। तो 3x प्लस 2 इक्वल टू 4, तो क्या मिलेगा 3x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसका जब सॉल्व हम करेंगे तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू क्या बच जाएगी 2/3, यह आ जाएगा रिजल्ट। इसका जब मैं चेक करूंगा तो क्या हो जाएगी, ये माइनस में तो ये भी माइनस में हो जाएगी, ये माइनस कितना हो जाएगी -6 हो जाएगी। इससे ये काटूंगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगी -2 आ जाएगी ना, -2 आ जाएगी।
ऐसे हम लोग मॉडुलस फंक्शन की सॉल्यूशन की जाती है, काफी इजी है। चलिए आप इसको देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अगर मेरे वीडियो पर आप नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी कोई अच्छा सा इंपॉर्टेंट वीडियो हमने अपलोड करे तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए मैंने बहुत बेसिक से आपको स्टार्ट किया ताकि आपको बहुत जो स्टूडेंट होते हैं जिसको मॉडुलस फंक्शन या मोड की क्वेश्चन इक्वालिटी में आप लोगों को दिक्कत होती है, इसलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट किया ताकि आपको दिक्कत ना रह जाए ना। चलिए मैं ये सबको हटा दे रहा हूँ। अब देखिए, अब मैं आपसे इस कुछ लेवल को आगे की ओर करता हूँ। देखिए अब इसकी और मेरे को मॉडुलस फंक्शन की क्वेश्चन मैंने सॉल्यूशन करता हूँ। देखिए अगर इससे भी कुछ टफ टफ आएगी तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे। देखिए मोड फंक्शन को अगर हमने आपके पास ऐसा क्वेश्चन रखा, कैसा, देखिए क्वेश्चन अगर मोड x प्लस 1 अब मान लीजिए 2 मोड इक्वल टू हमारा क्या दे दिया 4। देखिए अब क्या हो गया, मोड आपका डबल मोड आ गया। क्या आ गया, डबल मोड। तो क्या आपको दिक्कत हुई, नहीं दिक्कत होगी। जब डबल मोड रहता है तो कैसे सोल्यूशन करेंगे। देखिए जब डबल मोड आ जाएगा तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप एक मोड को हटा दीजिए। सबसे पहले ये मोड को हटाइए, उसके बाद इस मोड को हटाइएगा। तो देखिए अच्छा से देखिएगा इसका कैसे सोल्यूशन करेंगे हम लोग। देखिए जब इस मोड को हटाएंगे, इस मोड को, तो मेरे को क्या मिलेगा, एक मोड x प्लस 1 और -2 इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगी, जब मोड हटेगी तो ये क्या रिजल्ट देगा, प्लस माइनस दोनों। जब यहां से मैं करूंगा तो मोड x प्लस 1 -2 इक्वल टू एक 4 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, मोड x प्लस 1 इक्वल टू -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा ऐसे। चलिए अब इसको अलग सोल्यूशन, इसको अलग सोल्यूशन कीजिए। तो x प्लस 1 और माइनस ये आएगा इधर तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगी। तो मोड x प्लस 1 इक्वल टू 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। जब इसको मैं देखूंगा तो x प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा प्लस, यहां से क्या मिलेगा, मोड x प्लस 1 इक्वल टू मोड 2। देखिए ये आपका नोट पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि जब हमें मोड का अंदर से कोई रिजल्ट पास करता है तो मेरा वैल्यू कैसा होनी चाहिए, पॉजिटिव। ऐसा हो सकती है कि मोड के अंदर से जो रिजल्ट प्राप्त हुआ नेगेटिव प्राप्त हुआ, नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। क्या कर देता है, पॉजिटिव। ये हमें क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों, सिंपल समझिए आप, जब यहाँ मोड पर मान लीजिए मोड x इक्वल टू मेरा कुछ भी हो जाए, क्या हो जाए, कुछ भी रहेगा, तो यह क्या संभव है रिजल्ट मेरा नेगेटिव आने की, नहीं ना, तो ये हमें नहीं होगी, ये हमारा नहीं हो जाएगा। अब इसको सोल्यूशन कीजिए, x प्लस 1 6, जब आपका मोड हटेगा तो क्या आएगा, x प्लस 1 प्लस -6 हो जाएगी। यहां से आपको क्या मिलेगा, x प्लस 1 इक्वल टू -6, तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या मिलेगा, 6। जब यहां सोल्यूशन करेंगे तो x इक्वल टू -7 हो जाएगा, x इक्वल टू -7 हो जाएगा, ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू इस फंक्शन में नहीं चेक करनी है, इसका फंक्शन की वैल्यू इसमें चेक करनी है। किसमें चेक करनी है, इसमें जाकर आपको चेक करनी है ना। चलिए ऐसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक और डबल मोड का क्वेश्चन किया जाए। देखिए अगर मैंने दे देता हूं मोड x प्लस, चलिए x 2x प्लस 1 और मान लीजिए -1 और इक्वल टू मैंने क्या दे देता हूं, मैंने 6 देता था, क्या दे देता हूं, 6 दे देता हूं। चलिए इसका कैसे सोल्यूशन हम लोग करेंगे, एकदम सिंपल है, आप सोल्यूशन कीजिए। सोल्यूशन तो पहले इस मोड को आप हटाइए, तो मोड क्या बचेगा, 2x प्लस 1 और -1 इक्वल टू प्लस -6। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो 2x मोड 2x प्लस 1 और मोड माइनस ये -6 और एक क्या मिलेगी, 2x प्लस 1 और -1 इक्वल टू क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। चलिए अब इसको मैं सोल्यूशन करूंगा तो 2x प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर आएगा तो कितना, माइनस हो जाएगी। तो मोड 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना, -7, कितना हो जाएगी, -7 हो जाएगी ना। तो जो ये -7 क्या पॉसिबल है आपका, ये पॉसिबल नहीं है ना, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब भी मेरे को रिजल्ट के अंदर से कोई पास करके वैल्यू निकलता है तो मेरा ये पॉजिटिव रिजल्ट आता है, ये यहाँ पर नहीं होगी ना। इसको हम सोल्यूशन करेंगे, 2x प्लस 1 मोड और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना। तो मोड 2x प्लस 1 और क्या हो जाएगी 7। जब मोड हटाएंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को रिजल्ट, यहाँ से प्लस माइनस दोनों मिलेगी, क्या मिलेगी, दोनों। तो ये x प्लस 1 इक्वल टू इतना हो जाएगा और 2x प्लस 1 ये 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगी ना। चलिए ये हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको हम करेंगे तो 7 माइनस हो जाएगी, तो इसको आप सोल्यूशन कीजिएगा तो कितना 6 आएगा। यहाँ से आप x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब इसको सोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगी,
7 ये हो जाएगा माइनस, यहाँ से इसका जब करूंगा तो -8 यहाँ से कटेगी तो कितना आएगा x इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा -4 आ जाएगा। अब इसका दोनों का वैल्यू किस में आपको चेक करनी है, इसमें जाकर चेक करनी है। किसमें चेक करेंगे, इस मोड में आप जाकर चेक करेंगे तो आपका आंसर मैच करेगा ना। इसमें आप जाकर क्या करेंगे, चेक करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा। ये दोनों क्या है, पॉसिबल है, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा ना। तो हमें मोड की ऐसे सोल्यूशन की जाती है, जब मॉडुलस फंक्शन हमें आएगी तो हमें ऐसा सोल्यूशन की जाती है और अच्छी चीज समझी जाती है, कोई डिफिकल्ट नहीं होती है मोड की क्वेश्चन, ऐसा हम लोग सोल्यूशन किया जाता है ना जब भी मोड की क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए मैं आप आगे की ओर चल रहा हूँ, आपको आई थिंक समझ में आता होगा मोड के बारे में। चलिए अब मैं इसको क्या करता हूँ, आगे की ओर ले चल रहा हूँ। चलिए इस सबको मैं हटा दे रहा हूं, ऐसे मोड की क्वेश्चन को सॉल्यूशन की जाती है ना। चलिए देखिए अब आपको मोड से बारे में कुछ कुछ तो समझ में आ गई होगी। इसके बाद ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, अगर आप मेरा पूरा लेक्चर देखते हैं तो आपको मोड पूरा एकदम आने लगेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मोड की क्वेश्चन बहुत ईजी होती है, मोड कोई डिफिकल्ट नहीं होती है ना। चलिए अब मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, देखिए अब मैं आपको डबल मोड है, ट्रिपल मोड है, कैसा भी मोड है तो आप इसको सोल्यूशन कर लीजिएगा। कैसा भी मोड आएगा तो इसका सोल्यूशन हम लोग कर लेंगे, एकदम इजी है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है ना। चलिए तो अब मैं इस आपको मॉडुलस के बारे में कुछ कुछ बताया, ऐसे ऐसे किया जाता है, उसे किया जाता है, आप इसको याद रखिएगा अच्छे से। चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए मेरा ऐसा मोड आ जाए, अगर मान लेता हूं मेरे को ऐसा मोड मिल जाए बराबर की ओर, तो मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले कुछ नहीं, दिक्कत वाली बात इसमें भी कुछ नहीं है, आप इसको सिंपल कर दीजिए। जब इसको मोड हटाइएगा, जब इसको मोड हटाइएगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी प्लस माइनस मोड हट जाएगा, इसका भी ऐसे हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्लस माइनस हो जाएगी। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, रिजल्ट x+1 इक्वल टू माइनस x+2 हो जाएगी। और एक वैल्यू क्या हो जाएगा, x+1 और एक x+1 इक्वल टू प्लस में हो जाएगा ये ऐसे। जब इसको आप सोल्यूशन कीजिए x+1 ये कीजिएगा -x, ये -2, तो ये माइनस माइनस इधर x प्लस हो जाएगा और इधर माइनस ये भी हो जाएगा माइनस, तो x 2x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक वैल्यू। जब इसको आप सोल्यूशन कीजिए तो क्या मिलेगा, x+1 इक्वल टू +1, यहाँ से x से कट गया जो कि ये नॉट पॉसिबल है, ये क्या है, नॉट पॉसिबल है, इसका पॉसिबल नहीं है। देख सकते हैं ना आप, ऐसे मोड की क्वेश्चन को सोल्यूशन किया जाता है। चलिए एक मैं और क्वेश्चन करा देता हूँ मोड के बारे में। अगर मान लीजिए 2x प्लस मान लो 2 है और ये हो जाएगा x+4 हो जाएगा, तो कैसे इसका सोल्यूशन करेंगे। चलिए एक मैंने माइनस ले लेता हूँ, ये माइनस है ना। चलिए अब इसका सोल्यूशन कीजिए, तो सबसे पहले आप मोड हटाइए तो x+2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, x-4 हो जाएगी। जब इसके बाद आप मोड x 2x ये हो जाएगा, तो इसके साथ क्या प्लस माइनस दोनों के साथ, तो एक बार क्या लिखूंगा, x+2 इक्वल टू माइनस x+-1 हो जाए, -4 हो जाएगी। जब यहाँ से मैं इसको सोल्यूशन करता हूँ तो क्या है, मेरे को रिजल्ट देगा, तो x प्लस ये हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, ये भी नॉट पॉसिबल हो गया, क्या हो गया, नॉट पॉसिबल है। अब यहाँ से आपको इसको सोल्यूशन कीजिए, तो x प्लस ये हो जाएगी, तो ये -x ये हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगी, x ये माइनस में इधर आएगी तो प्लस में, ये 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो जब इसको सोल्यूशन करेंगे 2x हो जाएगा, ये करूंगा 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। तो कैसा भी आपके पास मोड की क्वेश्चन आता है तो उसको बस आप कंसेप्ट बाय कंसेप्ट मोड हटाइए तो प्लस माइनस दोनों के साथ चिन्ह लगती है, जब भी मोड हटेगा तो आपका दोनों को चिन्ह लगे। जैसे हम लोग उस सबको सिंपल थी तो इसमें भी ऐसा ऐसा सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए आज के इस लेक्चर में मैं इतना ही रहने देता हूँ, जो एक बाद मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगी उसमें मैं और आप लोगों की से एडवांस क्वेश्चन में मोड के बारे में समझाऊंगा। उम्मीद है आई थिंक कि आपको ये क्वेश्चन सब समझ में आई होगी। चलिए अगर मेरे वीडियो पर आप नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं भी जो भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे ना। चलिए आज के लिए इतना ही।